तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को आप देख करके बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं कि रेलवे ने बिल्कुल भी सिस्टमेटिक वे में काम नहीं किया। कोई भी चीज एक सिस्टमेटिक वे में प्रदर्शित नहीं की गई, जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन गया है। अगर पहले ही रेलवे इस तरीके से काम करता कि आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज सही तरीके से की जाती, तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना उठता और सब चीजें सही रहती। अब रेलवे ने इसको खुद ही क्रिएट किया है, तो रेलवे इसको खुद ही खत्म करेगा। आपके दिमाग में उठने वाले सारे सवाल जायज हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी पारदर्शिता यहाँ पे नहीं बरती गई। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस के, उनकी रेस हुई थी, तो उनको यही टाइम नहीं दिखाया गया कि आपने कितने टाइम के अंदर रेस पूरी की है, क्या आप क्वालिफाई हुए या डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हालांकि सब जगह का मुझे नहीं पता, कहीं कहीं पे टाइमिंग शो भी की गई है। जब पूरा रेलवे तंत्र एक है, तो हर जगह काम करने का तरीका कैसे कैसे अलग हो सकता है। तरीका भी सेम होना चाहिए था। आपको क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई की पूरी टाइमिंग दिखाई जानी चाहिए थी। जैसे 2018 में जब मैंने रेस लगाई थी, तो मेरी टाइमिंग साफ साफ दिखाई गई थी कि मैंने क्वालिफाई किया है, 4 मिनट कुछ सेकंड में मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो हमारा इतनी टाइमिंग में क्लियर हो गया है। किसी दूसरे का नहीं हुआ तो उसको भी सेटिस्फेक्शन था कि मेरा इतनी टाइमिंग में क्लियर नहीं हुआ है। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, जो कि ये साफ साफ दर्शाते हैं कि रेलवे ने बहुत गलत तरीके से, बहुत ही अनमेच्योर तरीके से ये चीजें की हैं आपके साथ, जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवाल जो कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और मेरे दिमाग में था कि इस पे चर्चा करूं मैं। मेरी ग्रुप डी टाइमिंग 4:10 से 4:15 के बीच आती थी, 1050 मीटर ग्राउंड पर और पीईटी अंबाला ग्राउंड में, और तेज भागा था मैं। नॉन स्टॉप 3 राउंड कंप्लीट किए। मुझे विश्वास था कि मैं 4 मिनट के अंदर मेरी टाइमिंग आएगी, क्योंकि मेरे आगे 15-20 स्टूडेंट होंगे मुश्किल से, और जो सबसे आगे था उसकी ग्राउंड टाइमिंग 3:40 आई थी। मैंने उसके 10-15 मिनट बाद रन कर ली थी पूरी, और वहां स्टाफ ने भी बोला था क्वालिफाइड हो जाएगा बेटा, पर बाद में नाम देखा तो डिस्क्वालीफाइड में था। मैंने पता किया, उन्होंने बोला बाद में हो जाएगा, बट बाद में कुछ नहीं ठीक हुआ ना। उन्होंने अभी तक टाइमिंग बताई मुझे रिजल्ट की। फिर मैं, मेरे जीजू सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनको लेकर अंबाला अगेन गया और उनसे डिमांड की कि टाइमिंग बताओ, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि रिकॉर्ड हमारे पास कुछ नहीं है, सब भेज दिया दिल्ली। बट बाद में जीजू के फोर्स करने पर बंडल रखा था निकाला, जिसमें हार्ड कॉपी थी। पहले मना कर दिया, बाद में फिर दिखाया। जो वैकेंसी के हेड था उसी से मिले थे। 5 मिनट ढूंढा, बोला कि नहीं मिला, दिल्ली पता कर लो, और अब कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे नंबर 10 एक्स्ट्रा थे कट ऑफ से, पर पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। जिनकी 4:30 4:40 टाइमिंग आ रही थी, उनका भी आराम से क्लियर हो गया, जबकि मेरी तो 4:10 4:15 थी। बहुत जी तोड़ मेहनत की, अभी तक पैरों में दर्द होता है, पर फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। सबको बहुत उम्मीदें थी, फैमिली में ये भी टूट गई। भाई बिल्कुल सही बात है। मेरे पास मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट आई, इतने अच्छे नंबर, 12 नंबर एक्स्ट्रा थे उसके मेरिट से, 12 नंबर एक्स्ट्रा अगर आज के हिसाब से देखें। लेकिन उस लड़की की हमने खुद तैयारी कराई, ग्राउंड में टाइमिंग आती थी, बहुत बेहतरीन टाइमिंग आती थी, लेकिन जब उसने ग्राउंड में जाके तैयारी की तो उसकी टाइमिंग वहां पे पूरी दिखाई नहीं गई और डिस्क्वालीफाइड की लिस्ट में नाम था। वो लड़की इतनी रोई, हमें लगा कि यार टाइमिंग नहीं दिखा रहे तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये एकदम अंधेरे में रखने वाली बात है, इसमें कोई पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एकदम खत्म चीज है ये। तो इसके ऊपर दोस्तों सवाल तो बनते हैं, जो कि बनने भी चाहिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कुछ लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, जैसे मुंबई वालों का बता रहे हैं, सीआर मुंबई का। मेरा एक स्टूडेंट है, पहली लिस्ट में नाम आ गया था, उसके 2 घंटे बाद ही, 2-3 घंटे बाद फिर दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। अब देखो एकदम से आप दूसरी लिस्ट कैसे जारी कर सकते हो भाई? क्या पहले बना के रख रखी थी क्या कि पहले एक लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एक 6 महीने तक लिस्ट जारी करते रहेंगे? ये क्या बदसलूकी है, एकदम बदतमीजी वाले काम कर रहा है रेलवे। बच्चा उसको एकदम टॉप चाहिए, सुपरस्टार, बहुत पढ़ा लिखा, खुद को मेरिट देने की तमीज और तहजीब नहीं है। तो देख लो आप किस तरह से दोस्तों काम हो रहा है, एकदम बहुत ही गंदे तरीके से काम हो रहा है। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं 0 सेंस में काम हो रहा है ये। आप देखो यहाँ पे चीज वही है आपके सामने, यहाँ पे वो सब चीजें लिखी हुई हैं कि पहले मेरिट में था, फिर मेरा नाम जो है यहाँ पे
हट गया। तो बहुत सारे लोग मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, चेन्नई वाले भाई ने एक चीज़ें मेरे पास भेजी हैं, तो मैं इसके बारे में बता दूं। इसने कुछ पॉइंट्स मुझे लिख के दिए हैं जिन पे मुझे चर्चा करना यहाँ पे जरूरी लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बात कि आरआरसी चेन्नई बोर्ड ने जो पैट रिजल्ट जारी किया उसमें टाइम नहीं बताया। अब देखो, टाइम नहीं बताया, सबसे बड़ी खामी तो यही है, टाइम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई टाइम आपने? ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। इसका मतलब आप छुपाना चाहते हैं कुछ, टाइम नहीं बता रहे आप। इसका मतलब जब आप टाइम नहीं बता रहे तो किसी को बाहर कर दो, किसी को अंदर कर दो। अरे भाई नालायकों, जब तुम टाइम नहीं बता रहे तो पैर में चिप बांधी क्यों है तुमने? चिप बांधी क्यों है तुमने पैर में जब टाइम नहीं तुम्हें बताना? क्या फायदा उस चिप का? दूसरी बात, पैट के दिन कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा आधार वेरिफिकेशन हुआ, कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी बात, जब डीवी का रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें सीरियल नंबर से नहीं था, मतलब रोल नंबर से नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर से था। ठीक है। चौथी बात, इन्होंने रिजल्ट वापस से जारी किया, उसमें भी नहीं पता चल रहा कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे क्वालिफाई किए। बिल्कुल सही बात है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट की हमारी मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। पांचवी बात, इन्होंने रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से जारी किया, अगर रोल नंबर से जारी किया होता तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बनती। छठी बात, चेन्नई में वैकेंसी खाली है तो फिर इस प्रकार के भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, हमें स्वच्छ रिजल्ट चाहिए और हमें कम्युनिटी वाइज रिजल्ट चाहिए जिससे कि हम संतुष्ट रहें और हम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत जानने का पूरा अधिकार है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया और कितना सीट खाली रह गया है। भाई बिल्कुल सही बात है, जब आपको आरटीआई का अधिकार है तो इनको इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए। मान लो वो सही है, ठीक है, हम गलत हैं, हम सभी गलत हैं, हम बेवकूफ हैं एक नंबर के, उन्हें तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आरटीआई का जवाब तो कम से कम दें। हाँ, अब बिल्कुल आप जवाब दे रहे, इसका मतलब कुछ तो आप छुपाना चाहते हैं। अगर आप जवाब नहीं दे रहे या फिर आप देना नहीं चाहते जवाब, या आपको वो रिप्लाई देना ही नहीं है किसी भी तरीके से करके, ठीक है। बाकी कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भाई मैं भी बिल्कुल क्षमा प्रार्थी चाहूंगा, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं भी आपसे माफी चाहूंगा दर्शकों से, और मैं किसी को भी यहाँ पे भड़काना नहीं चाहता। जो आपकी आवाज है, दबी कुचली आवाज है, उसको उठाने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सारी की सारी बातें सही समय से पहुंच जाएं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये भी यहाँ पे एक भाई ने मेरे पास भेजा है तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महोदय जी, आरआरसी दिल्ली की तरफ से डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल जांच के लिए सेलेक्ट किए गए विद्यार्थियों का कट ऑफ तो डाल दिया गया है लेकिन लिस्ट नहीं डाला गया। कट ऑफ डाल दिया लेकिन लिस्ट नहीं डाला, मतलब जिसमें कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, सब चीजें होती हैं कि कितने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। जो विद्यार्थी कट ऑफ के आसपास हैं वे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि बिना किसी लिस्ट के आरआरसी ने कैसे बुलावा पत्र डाल दिया, जबकि उनको पहले लिस्ट डालना था। बिल्कुल सही बात है, लिस्ट डालना था कि इतने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। साथ ही विद्यार्थियों में यह आशंका फैली हुई है कि आरआरसी दिल्ली की तरफ से धांधली हो रही है। देखो, आपने तो गड़बड़ किया है, मतलब आपने तो अंधेरा रखा है, सिस्टमैटिक वे से काम करते तो हमारे और आपके दिमाग में डाउट क्यों बनते, जिसके कारण वे लिस्ट उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट और मेडिकल जांच के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाए जिससे विद्यार्थियों का भ्रम दूर हो जाए। बिल्कुल सही बात है, आप लिस्ट डाल दो और बस, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब तो मैं आपको एक ऐसा इलाज बताता हूं जो शायद काम कर सके, क्योंकि अगर इश्यू छोटा रहेगा तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, और अगर इश्यू थोड़ा सा माना जाए तो इसको आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, इस इश्यू को आपको। आप जानते हैं सभी चीजें, डिबेट यहां चलती है और डिबेट यहां चलती है, यहां दोनों जगह डिबेट चलती है टीवी पे, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो आपकी आवाज को उठा सकता है और जो कि उठाता रहा भी है। ये व्यक्ति, केवल और केवल ये व्यक्ति आपकी आवाज को उठा सकता है। तो आपको क्या करना है, इस व्यक्ति को आप मेल करिए। जी हां, मेरी नजरों में तो यही एक आखिरी उम्मीद है जो आपकी आवाज को उठा सकता है। इस व्यक्ति को आप लगातार मेल करिए, सर्च करिए, कैसे मेल करना है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप इसको मेल करें, सारा इश्यू बताएं, सब कुछ लिख के, क्या क्या आपने आरटीआई वगैरह डाली है, हर एक प्रॉब्लम इस व्यक्ति को आप बताओ। यही व्यक्ति है जो आपकी आवाज को दबाने से बचा सकता है। आपकी आवाज को अगर टीवी पे लेके आ गए हम, नेशनल इशू बन गया ये, नेशनल मतलब टीवी तक तो पहुंच जाए कम से कम, तो पक्का ये आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंच जाएगी, और रेलवे अधिकारियों ने अगर कुछ धांधली की है, सच में अगर की है, तो उनके कान खुल जाएंगे दोस्तों, ये बात तो पक्की है। आई होप कि ये इनिशिएटिव आपको सही लगेगा। आप जरूर इनको टैग कीजिए, इनको
इनके चैनल पर जाके कमेंट कीजिए। लगातार जितने कमेंट आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ना करके आप वहां कमेंट करें, इन्हें मेल करें, इन्हें कैसे भी इनके दिए गए कॉल अगर नंबर है कोई, इनके संपर्क करने की पूरी कोशिश करें। बाकी मैं भी अपनी ओर से करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी प्रेरित करें ऐसा करने के लिए। ठीक है गाइज, मैं अगले वीडियो में कुछ आपसे जरूरी सूचना पे बात करूंगा, आगे का प्लान क्या है। ठीक है गाइज, बाय। अपना ख्याल रखें, लेकिन बदतमीजी कोई किसी के साथ ना करे। ठीक है, बाय दोस्तों।